तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। अध्याय जो है आपके लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है आपके लिए चैप्टर लेके आए हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग 4-5 नंबर के बीच के अंदर आएगा। तो आपको इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक जो है मैं आपको कराने वाला हूँ। पी वाई क्यू क्वेश्चन सारे जो है कराने वाला हूँ। तो देखो, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो शुरुआत करते हैं। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण बताइए। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की कोई 3 चिंता बताइए कि कौन सी थी 3 चिंता। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन यही है। और देखो, चिंता ये थी, देखो, एक वे जैव विविधता में कमी, वनों की अंधाधुंध कटाई थी। जैव विविधता में कमी थी और अंधाधुंध कटाई हो रही थी, ये थी। और पेयजल व स्वच्छता में कमी थी। क्या थी? प्रदूषित पेयजल और स्वच्छता में कमी थी। और विश्व में कृषि योग्य भूमि जो है वो उर्वरता में कम थी। मतलब कहते हैं कि उर्वरता कम होगी भूमि की, मतलब फसल और के जो है मात्रा कम होने लगी, उगने मतलब खाद्य पदार्थ अलग अलग डालने लगे इस कारण से। और चारागाह के चारे खत्म हो गए थे और मत्स्य भंडार जो है घटने लगे थे। और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो बढ़ गया था। और समुद्री तटों के जो है प्रदूषण बढ़ गया था। प्रदूषण मतलब वहाँ पर फैक्ट्री द्वारा जो है इसके अंदर जो है गंदा पदार्थ डाला जा रहा है। ये देखो, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे, ये देख सकते हो आप। और सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी सम्मेलन है जो आपके जून 1922 के अंदर हुआ था, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर था, उसके अंदर हुआ था। यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रीय सम्मेलन हुआ था। किस पर केंद्रित हुआ था? पर्यावरण और विकास के लिए ये एक जो है कारण मुद्रित हुआ था। इसके अंदर कितने देश थे? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। 170 देश थे जो शामिल थे। तो और एजेंडा 21 जो है इसने अपनाया था। इसके परिणाम क्या थे? तो परिणाम पूछे तो इसका एजेंडा 21 ने जो है अपनाया गया था। टिकाऊ विकास की धारणा को जो है समान विकास की रणनीति के रूप में माना है। और वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप में मिला है। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की निर्धनता जो है इसके अंदर शामिल की गई है। मतलब जलवायु दूषित हो रही है, जैव विविधता में भी अंतर बढ़ रहा है। और रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण पर जोर दिया गया था। ये सम्मेलन इसलिए किया गया था जिस पर्यावरण को कुछ सुधार किया जाए, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांत के मान्यता का प्रदान है। मतलब सभी की जिम्मेदारियां अलग अलग होनी चाहिए। मान्यता की साझी विरासत में क्या शामिल है, ये वाला देख लेते हैं। सारी क्वेश्चन पी वाई क्यू है 2022 के अंदर और 14 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो है साझी विरासत क्या थी? ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, मतलब एक व्यक्ति का भी नहीं हो सकता है अधिकार, समुदाय का भी नहीं, किसी देश का भी नहीं अधिकार हो सकता है, बल्कि पूरे विश्व के संपूर्ण समुदाय का जो है उस पर हक होगा। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र जो है एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं और उनका प्रबंधन जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें विश्व की साझी विरासत कहा जाता है और मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी, वायुमंडल, देखो मैंने आपको कहा था ना कि मतलब इसमें किसी का अधिकार नहीं है, इसमें सिर्फ विश्व का अधिकार है। मतलब सिर्फ विश्व, ओनली फॉर, और किसका नहीं। देखो विश्व में किस का, देखो वायुमंडल का सभी का अधिकार है। अंटार्कटिक महासागर पर और समुद्री सतह पर, बाहरी अंतरिक्ष शामिल पर, मतलब कोई भी देश वहाँ पर जा सकता है। वायुमंडल अभी सारे उपयोग में ले रहे हैं जो इससे ही। और विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताइए। साझी संपदा का
जो है घटने का कारण यही है। देखो 2023 के अंदर पूछा गया है साजिश संपदा 10वां की, तो ये देखो दोहन है, एक प्रदूषण है, ये कारण बताए। दो कारण देखो, कारण पूछे तो आपको नुकसान ही बताना है आपको। ये देखो अटारी का क्षेत्र तो तेल के रियासत गुणवत्ता में कमी आई है, और यहाँ पर जो है लगभग 2 और क्षेत्रों, तो इसके अंदर जो है समुद्री जीवों का दोहन और तटों का प्रदूषण फैल रहा है, और समुद्री पर्यावरण की गिरावट आई है, और औद्योगिक और यातायात से जो है हमारा पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जो है जा रहा है। और देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया। इस कथन पर विचार कीजिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, इस जिम्मेदारी अगर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां बात आ जाए तो आपको दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें विकासशील देश और विकसित देश तो थे। चलो देखते हैं। इसका ये है कि धरती के पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राष्ट्रों का से योगदान अलग अलग है। इसकी रक्षा में विभिन्न राष्ट्रों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। तो देखते हैं क्या क्या जिम्मेदारी हैं। तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और इसके अंदर क्या थी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां में तो ये था, देखो सबसे पहले था उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति अलग अलग धारणाएं थी, और विकसित व विकासशील देशों को अपने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को समाधान करना चाहिए, और अपने अपने नुकसान को भरपाई की जिम्मेदारी स्वयं ही लेनी चाहिए। ये वाली इम्पोर्टेंट थोड़ी याद रखना। इसमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी देखो, जल प्रदूषण को कम करना है, वनों की कटाई कम करना है, औद्योगिकरण को कम करना है, जनसंख्या के द्वारा ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट रह चुके हैं पृथ्वी सम्मेलन के अंदर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी सम्मेलन और ये मानवता का सबसे बड़ा जो है ये सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। रोकथाम, इसके अंदर रोकथाम क्या क्या थी, जो वनों का संरक्षण करना है, इसका ठीक उल्टा ही है ये। इसका संरक्षण करना क्या था, तो वनों का संरक्षण था, जनसंख्या का नियंत्रण था। अगर जनसंख्या नियंत्रण करें तो हम आर्थिक विकास को तौर तरीके जल्दी से विकास कर सकते हैं। कठोर रणनीति और वन्य जीव की रक्षा करना, वन्य जीवन की रक्षा करना। सुरक्षा हेतु वैश्विक प्रयास क्या थे, अंटार्कटिका संधि। देखो सुरक्षा के लिए जो है वैश्विक प्रयास थे, अंटार्कटिका संधि थी 1959 के अंदर, और एक मॉन्ट्रियल न्याय संचार प्रोटोकॉल 1987 के अंदर। अंटार्कटिका न्याय संचार जो है 1991, ये थोड़ी कंफ्यूजन करने वाली है। एक अंटार्कटिका संधि है जो 1959 के अंदर, और अंटार्कटिका न्याय संचार नाम आता है, आपको 91 कर देना है, 1991 कर देना है। तो पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इस कथन पर ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये अब की बार 2026 में भी ये जो पूछ सकते हैं, ये 2026 के अंदर ये पूछ सकते हैं वी मोस्ट। तो ये आपको इसके अंदर इतना बता दे तो आपको सबसे पहले वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के लिए जो है अनिवार्य किए गए स्वच्छ ईंधन CNG वाले होते हैं वो। और 2001 में ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम लाया गया था। ठीक है, मतलब सोलर प्लांट होते हैं वो। 2003 में बिजली अधिनियम नवीनीकरण ऊर्जा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। और 1986 के जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बायोडीजल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। पेरिस संधि, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया है ये पेरिस संधि वाला। 2 अक्टूबर 2016 पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, और अगस्त 2002 में जो है भारत जो है क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल हो गया था हस्ताक्षर करके। और क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था, 1997 के अंदर जो है बना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1987 के अंदर दिसंबर के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये 1987 के अंदर हुआ था, और जापान के जो क्योटो शहर में हुआ था। 150 जो है देश शामिल थे। और आप कमेंट करना कि रियो डी जनेरियो में जो कितने देश जो है शामिल हुए थे, रियो डी जनेरियो में कितने देश शामिल हुए थे, ज़रा कमेंट करके हमें बताओ कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। देखते हैं। तो GHG के उत्सर्जन को कम करने का टारगेट है। जलवायु परिवर्तन
जैव विविधता वानिकी के संबंध में, न्याय संचार के संबंध में। आर्थिक विकास पर्यावरण को हानि ना हो ऐसा हो। आर्थिक विकास ऐसा इसके अंदर ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि आर्थिक विकास का तौर तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। बस भारत ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर अगस्त 2002 को जो हस्ताक्षर किए थे। मूलवासी से क्या समझते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। मूलवासी जो है हमारे भारत के अंदर जो है मूलवासी को ये कहा जाता है, देखो अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही है। और पर्यावरण आंदोलन हेतु कदम उठाए गए थे। देखो कार्यकर्ताओं को पर्यावरण के प्रति सजगता रही थी। पर्यावरणविद भी जो है वो भी जागरूकता रहे थे। और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, जन आंदोलन में बढ़ावा दिया गया, टिकाऊ विकास धारणा को बढ़ावा दिया, नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग किया गया था, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी की गई थी। तो आज के लिए इतने ही। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब थोड़ा ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी ऐसे ऐसे वीडियो ला के आपके लिए। ऐसे वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो मेहनत बहुत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।